श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। सबसे पहले हाथ जोड़कर श्रद्धा और भक्ति के साथ बोले, जय जय श्री गणेश, जय माता पार्वती, जय श्री विष्णु भगवान। आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत का पूजन करने जा रही हूँ। हे माता सावित्री, जैसे आपने अपने तप, भक्ति और पतिव्रता धर्म से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए, वैसे ही हमारे परिवार में सुख शांति, सौभाग्य और लंबी आयु का आशीर्वाद दे। इस व्रत को करने में जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और माता सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम से यह व्रत करती है उसके पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा शुरू करने से पहले यह सामग्री अपने पास रखें। रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूलमाला, धूप, दीपक, रुई और घी, अगरबत्ती, फल, मिठाई, भीगा हुआ चना, लाल धागा या कच्चा सूत, जल से भरा लोटा, पान सुपारी, नारियल, वट वृक्ष की छोटी टहनी या बरगद का पेड़, सावित्री सत्यवान की तस्वीर। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। महिलाएं सुहाग का पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब भगवान गणेश, माता सावित्री और सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाकर हाथ जोड़कर बोलें, हे प्रभु, आज मैं श्रद्धा और भक्ति से वट सावित्री व्रत का पूजन कर रही हूँ। मेरे घर में सुख शांति और अखंड सौभाग्य बनाए रखें। अब भगवान गणेश जी का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाल, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद जल, अक्षत, फूल और रोली अर्पित करें। अब बरगद के पेड़ के पास जाएं। पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं। अब कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय बोलें, मम सुख, सौभाग्य, पति दीर्घायु तथा परिवार की मंगल कामना हेतु मैं यह व्रत और पूजा कर रही हूँ। हर परिक्रमा में भगवान से प्रार्थना करें। वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम की एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालवी था। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्वी बनी। जब उसके विवाह का समय आया तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं योग्य वर का चयन करो। सावित्री वन वन घूमकर योग्य वर की खोज करने लगी। एक दिन उसने सत्यवान नामक राजकुमार को देखा। सत्यवान
अत्यंत तेजस्वी, धर्मात्मा और सरल स्वभाव की थी। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब नारद मुनि को यह पता चला तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, राजन, सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री बोली, पिताश्री, भारतीय नारी जीवन में केवल 1 बार पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वह अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी पास आ गया जिसका संकेत नारद मुनि ने दिया था। सावित्री ने 3 दिन पहले से कठोर व्रत आरंभ कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। उसी समय यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, देवी, अब वापस जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री धर्म और भक्ति की बातें करती हुई उनके पीछे चलती रही। यमराज उसकी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आँखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने वरदान दे दिया। कुछ दूर चलने पर यमराज ने फिर कहा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दे। यमराज ने वरदान दे दिया। तब सावित्री बोली, हे देव, बिना पति के मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ। यमराज अपनी बात से बंध गए। उन्होंने सत्यवान की प्राण वापस लौटा दिए। सावित्री वापस आई तो सत्यवान जीवित हो उठे। उसी समय उनके सास ससुर की आँखों की रोशनी लौट आई और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तभी से बट सावित्री व्रत का महत्व बढ़ गया और महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करने लगी। हे माता सावित्री, जैसे आपने अपने तप और भक्ति से अपने पति की रक्षा की, वैसे ही हमारे परिवार की रक्षा करें। हमारे घर में सुख शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखें। अब हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे माता सावित्री, आज का यह व्रत और पूजन आपकी कृपा से पूर्ण हुआ। पूजन में हुई भूल चूक को क्षमा करें। हमारे पति, परिवार और बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। घर में सुख शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य प्रदान करें। जय माता सावित्री, जय बटवृक्ष देव, जय श्री हरि। इसके बाद प्रसाद सभी में बांट दें और बड़ों का आशीर्वाद लें।